वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में आने वाले कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पर ध्यान देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर पर ध्यान देंगे। सिर्फ आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन कौन सा है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया। विक्टर इमैनुअल्स द्वितीय ने, यहाँ पर दूसरा है जोसेफ मैथ्सिनी ने, और तीसरा है काउंट्स काफूर ने, और इसके बाद जोसेफ और गैरी बाल्टी ने। तो इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो बी ऑप्शन सही है। बी पर ट्रिक लगा लीजिएगा, जोसेफ मैथ्सिनी ने, इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर ही ध्यान देंगे। ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। कैंसर विलियम प्रथम ने, विलियम्स द्वितीय ने, फ्रेडरिक विलेहम प्रथम ने, ऑटो वान बिस्मार्क ने। तो इसमें ऑप्शन आपका जो है दूसरे का ए सही है कि उनसे कैंसर विलियम प्रथम ने किया था। 1871 में जर्मनी का प्रथम जो है सम्राट घोषित किए गए थे। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है। 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासक था। सीमित राजतंत्र, असीमित राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र। तो इसमें सीमित राजतंत्र था, इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। ये ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। ध्यान दें स्टूडेंट, चौथा उल्लेख क्या करा है। ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था। जनसंख्या में वृद्धि, कृषि उत्पादों में अधिकता, कार्न आयत पर नियंत्रण, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। तो ऑप्शन डी सही है, इस पर आप टिक लगा लीजिए, क्योंकि कानून समाप्त करने का कारण था यही है, जो उद्योगपतियों हैं एवं शहरी लोगों का विरोध था, इसी के कारण ये, ठीक है, ये समाप्त करने का कारण यही है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, ये डी ऑप्शन से, इस पर ट्रिक लगा लीजिएगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो स्टूडेंट। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, भारत में। तो पांचवा का ऑप्शन जो है बी से रिलेटेड है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका से ही स्टार्ट किया था जो है ब्रिटेन वुड्स ने। ठीक है, इस पर आप ट्रिक लगा लीजिएगा, बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विषम संघ सूची में है। प्रतिरक्षा, कृषि, शिक्षा, व्यापार। तो ऑप्शन जो है इसका छठवां का जो है ए सही, ए पर आपको ट्रिक लगा लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये हर साल आता है, इस पर जरूर फोकस करिएगा। अगले क्वेश्चन ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में कौन सा बहुसमाज संख्या, ठीक है ना, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्या वर्ग है। तमिल, ईसाई, सिंहली या मुस्लिम। तो सिंहली ऑप्शन पर आप ट्रिक लगा लीजिए, क्योंकि सबसे बहुसंख्या वर्ग है, बहुत कम ही वर्ग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है। भारत, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका। तो श्रीलंका पर आपको ट्रिक लगाना है, डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में ध्यान दें स्टूडेंट। महात्मा गांधी का विचार था, धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है। धर्म का राजनीतिक से कोई संबंध नहीं है। धर्म और राजनीतिक अलग अलग हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए पर ट्रिक लगा लीजिए कि उनका कहना था महात्मा गांधी जी का कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस पर आप ट्रिक लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन ध्यान दें। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है। पारदर्शी शासन, वैध शासन, उत्तरदायी शासन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका कौन सा इसमें सही है, बी ऑप्शन सही है। बी पर आपको ट्रिक लगा लेना है, वैध शासन जो है ये सही है, इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है, 10वां का बी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन ध्यान दें स्टूडेंट। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार शोपानी खेती की जाती है। ठीक है, तो हरियाणा में, पंजाब में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के मैदानों में। तो इसमें 11वां का जो ऑप्शन सी सही है, सी पर आपको ट्रिक लगा लेना है, उत्तराखंड से रिलेटेड है। जो शोपानी जैसी खेती की जाती है, सीढ़ीनुमा होता है, वैसे ही खेती की जाती है, ये उत्तराखंड में की जाती है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल है। चावल, मोटे अनाज,
चना, कपास। तो आप लोग को पता है कि रबी फसल जो है ठंडी में चने का ही अधिकतर महत्व दिया गया है। इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है कि मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में कौन सा खनिज जो पाया जाता है? खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम, कोयला। तो 13वां का जो ऑप्शन सी सही है उस पर टिक लगा लीजिए, क्योंकि थोरियम से रिलेटेड है, ये पाया जाता है मोनोजाइट रेत में। ठीक है, अगले क्वेश्चन ध्यान दें स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? प्लास्टिक, मोटर गाड़ी, सीमेंट, एल्युमिनियम। तो आपका 14वां आंसर जो है सी से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो होता है उद्योग में चूने पत्थर कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है सीमेंट बनाने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन ध्यान दें। अगला क्वेश्चन कौन सा है? ध्यान दें स्टूडेंट। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। तो इसमें श्रीलंका से तात्पर्य है, श्रीलंका पर आप ट्रिक लगाइएगा। ये सी ऑप्शन सही है, इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन ध्यान दे स्टूडेंट। निम्नलिखित में कौन सा खनिज धात्विक है? अभ्रक, कोयला, लौह आस्क या चूना पत्थर। तो 16वां का जो है आपका सी सही है, सी से रिलेटेड है, इस पर आपको ट्रिक लगाना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दें स्टूडेंट। एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन है में सम्मिलित है। प्रारंभिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक। तो इसमें 17वां का जो है आपका ऑप्शन ए सही है, जो प्रारंभिक जो है क्षेत्रक से रिलेटेड है। इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि एंथ्रासाइट का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से है? लौह आस्क, बॉक्साइट, कोयला, सोना। तो 18वां का ऑप्शन सी सही है, सी पर आपको ट्रिक लगा लीजिएगा, क्योंकि जो बॉक्साइट होता है, एंथ्रासाइट जो होता है लोहे से जो है संबंध रखता है। इसको आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दें स्टूडेंट। निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेशी ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? 1960, 1980, 1970, 1950। तो आपका ऑप्शन जो है इसमें बी सही है, बी पर आपको ट्रिक लगा लेना है 1980 से। ठीक है ना, बी पर ट्रिक लगा लीजिए अपना वो। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या करा है? अगले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन स्टूडेंट, सिर्फ आपको ध्यान देना है, बोरिंग नहीं होना है, हमें पढ़ाई करना है। ठीक है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? रोजगार की शर्तों पर, आर्थिक गति प्राकृतिक पर, उद्योगों के स्वामित्व पर, उद्योग के नियोजित श्रमिकों की संख्या पर। ठीक है, तो 20वां पर सी पर ऑप्शन लगा लीजिए, क्योंकि जो होता है उद्योग के स्वामित्व पर ही निर्भर करता है। ये जितने हैं 20 क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, सिर्फ आपको तैयारी करना है और ऐसे ही क्वेश्चनों को लेकर आपको अच्छे से तैयारी करना है। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करें, हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।